जहाँ पे आपको आवाज ना आया मुझसे मुझे बताइएगा। ठीक है सर। अच्छा, मैं ये डिस्कस कर रहा था कि लास्ट टाइम जो क्लास थी हमारी, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की क्लास थी, और उसमें हमारे पास बैंक स्टेटमेंट दिया होता था, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट उसको बोलते हैं। आवाज आ रही है आपको? हेलो। जी जी। हेलो। हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ जी रही आप है? बता रहे हैं कि जो बैंक स्टेटमेंट है उसके बाद। हाँ। ठीक है। स्क्रीन शेयर है आपके पास? नहीं सर, स्क्रीन शेयर नहीं हूँ। नहीं सर, नहीं है। अभी स्क्रीन शेयर है आपके पास? हाँ, वो अभी हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग आ रहा है लोड, लेकिन अभी तक स्क्रीन नहीं आया। जी सर। आप मेरी बात समझ रही? उनके पास जो जी सर, आवाज आ रही है। जो डे बुक्स और डिफरेंट बुक्स का डेटा है वो नहीं होता, ना वो ट्रायल बनता है उनका, ना वो उन ट्रायल से फिर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये चीजें उनके पास नहीं होती। ठीक है। वो देखो, एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ। जी। एक जनरल स्टोर ऐसे एक जनरल स्टोर है या कोई कपड़े की शॉप है, तो वो उसका तरीका प्रॉफिट कैलकुलेट करने का थोड़ा डिफरेंट होता है। एक पूरे काउंटिंग साइकिल से थोड़ा डिफरेंट होता है। वो क्या तरीका यूज करता है? वो बेसिकली, आप स्टार्ट में एक कैपिटल इन्वेस्ट करता है और उससे शॉप बनाता है, और उसको उसके अंदर कपड़ा और ये वो सारा कुछ स्टॉक करता है, और वो उसे फिर बेचता है। अब वो साल के एंड के ऊपर जब देखना चाहता है कि जी मैंने सर। पूरा साल कितनी प्रोग्रेस की, मेरी क्या परफॉर्मेंस रही, तो वो पूरे साल के एंड पे अपना स्टॉक काउंट करता है। उसके अंदर एसेट्स भी काउंट करता है, यानी हमने बिजनेस के एसेट्स, जी। अपनी लायबिलिटीज देख रहा है कि मैंने किस किस को पे करना है। हेलो। 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 जी जी। जी सर। नहीं, आप बता रहे हैं कि वो एंड ऑफ टाइम पे फिर वो अपने एसेट्स सारे काउंट करता है। वो अपने सारे एसेट्स काउंट करता है, और वो ये देखता है कि मुझे वो कितनी मैंने लायबिलिटीज देनी है लोगों को। ये सारी चीजें वो एट द एंड काउंट करता है। अब स्टार्ट में तो उसे पता होता है मैंने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया। आपको जी। मेरी ये बात आ रही? वो स्टार्ट में उसे पता होता है मैंने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया। तो एट द एंड वो अपने एसेट्स और लायबिलिटीज और स्टॉक जो उसके पास पड़ा होता है, स्टॉक, उसको काउंट करता है, और एसेट और लायबिलिटीज को माइनस करके वो अपना कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेता है। ठीक है। अब आपको याद होगा एक स्टेटमेंट जी। थी आपके पास। अ, अगर हम देखें यहाँ पे, एक स्टेटमेंट हमने शुरू से मैंने आपको बताई भी थी, यहाँ पे देखें। ये क्लोजिंग कैपिटल है, ये जी। प्लस ड्राइंग है, माइनस ओपनिंग कैपिटल, माइनस एडिशनल कैपिटल। अब ये एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे देखें। हाँ ये सर, आपके वैसे पास, आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, एक मिनट। जी, आवाज आ रही है अब? हेलो। जी जी, आवाज आ रही है अब आपको? जी सर, आ रही है। अच्छा। अब मैंने इंटरनेट चेंज किया, अल्लाह करे अब प्रॉब्लम ना आए। देखें, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट थी जो शुरू से मैंने आपको बताई, कैपिटल को कैलकुलेट करने की। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। जी। ठीक है। अब जी। आपको याद होगा, आप जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर इक्विटी का सेक्शन लिखते हैं, उस सेक्शन के अंदर हम ओपनिंग कैपिटल, एड नेट प्रॉफिट, लेस ड्राइंग, और इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है।
ये हम करते हैं कि नहीं करते, जी। बताएं। हाँ, करते हैं। अब मुझे, मेरे पास अगर क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ड्राइंग दिया हो तो मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, हाँ। क्योंकि ये चार चीजें एक इक्वेशन बना रही हैं। इसमें कोई भी तीन गिवन होंगी तो चौथी निकल आएगी। अगर आप ये देखें, आपके पास यहाँ पे देखें, ये ओपनिंग कैपिटल आ रहा है, ये क्लोजिंग कैपिटल है, और ये ड्राइंग है। ठीक है। अगर मैं जी। तीनों को एडजस्ट करूं तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं प्रॉफिट? हाँ, आ जाएगा। अब देखें, जिस तरह ओपनिंग कैपिटल एड नेट प्रॉफिट और लेस ड्राइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल होता है। अब इसमें जी। एक एडिशनल चीज आई है, इंट्रोड्यूस कैपिटल। ये जो इंट्रोड्यूस कैपिटल है, ये ये जो बेसिकली, ओपनिंग बैलेंस है। ये एक तरह का, देखें, ये ओपनिंग कैपिटल था जो आपने इन्वेस्ट किया एट द स्टार्ट, और ड्यूरिंग द ईयर हम्म। आपने ये और कैपिटल इंट्रोड्यूस कराया। तो टोटल कैपिटल तो आपका 18,000 हो गया ना, 18,000 आपका टोटल कैपिटल हो गया। ठीक है। जी। तो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। अब एट द एंड ऑफ द ईयर वो 18,000 का कैपिटल आपका 21,000 हो गया। तो इसका मतलब 4,000 जी। आपका क्या हुआ, 4,000 आपका इंक्रीमेंट हुआ कैपिटल में। हम्म। और जो पैसे आपने विदड्रॉ किए हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग्स, वो भी तो इंक्रीमेंट ही है ना एक तरह का। हाँ, तो फोर है। थाउजेंड 7,000 मिला के से आपके पास, इंक्रीमेंट बेसिकली लाइक कोई जब ऐड ऑन होता है या कोई यानी डिक्रीज होता है। कैपिटल में इंक्रीज हुआ ना आपका। आपने तो 18,000 हम्म। इन्वेस्ट किया था, 10 और 8, 18,000 इन्वेस्ट किया। एट द एंड जी। ऑफ द ईयर आपके पास 21,000 रह गया, हो गया इंक्रीज होके। तो इसका मतलब है जो इंक्रीज अमाउंट है, जो कि 3,000 अमाउंट है, वो आपका प्रॉफिट है। लेकिन वो प्रॉफिट अगर देखा जाए तो वो भी प्रॉफिट है जो आपने विदड्रॉ किया था। यानी जो ड्राइंग्स की हैं वो भी तो प्रॉफिट ही हुआ ना, वो भी तो इंक्रीज हुआ आपका कैपिटल, तो आपने ड्राइंग की। तो जी। टोटल फिर कैपिटल आपका 6,000 हुआ। ये तो है इसका लॉजिक। लेकिन अगर आप इसको इक्वेशन की फॉर्म में करें तो प्रॉफिट को आप एक साइड पे कर देंगे, और क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग और माइनस ओपनिंग कैपिटल और माइनस एडिशनल कैपिटल, ये आप अमाउंट निकलेगी तो ये प्रॉफिट होगा। अब ये देखो, ये जो क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग है, ये बेसिकली वो कैपिटल है पूरे का पूरा जो आपका ईयर एंड पे बचा, और ये वो कैपिटल है, हम्म। ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल, जो आपने लगाया था। ठीक है। समझ में आ गई बात? तो जी। इन दोनों का जी सर। डिफरेंस जो है वो आपका प्रॉफिट है। समझ में आ गई बात? जी सर। अब पहले जो हम प्रॉफिट निकालते थे उसका तरीके का डिफरेंट था। वो हम क्या करते थे, हम रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, जीपी हम्म। में से एक्सपेंस माइनस करते थे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता था। यहाँ पे जी। चूंकि उस बंदे के पास अकाउंटिंग साइकिल उसने पूरा कंप्लीट ही नहीं किया हुआ, तो वो सिर्फ अपने ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का डिफरेंस देख के वो कहेगा जी मेरा ये प्रॉफिट है, कि मैंने इतनी तो ड्राइंग भी की है और हम्म। फिर भी मेरा इतना कैपिटल बच गया हुआ है। तो इसका मतलब है ये टोटल मेरा क्लोजिंग कैपिटल था विद ड्राइंग डाल के, और ये मेरा ओपनिंग एडिशनल कैपिटल था। तो मेरा अगर कैपिटल इंक्रीज हुआ है तो वो मेरा प्रॉफिट है, अगर डिक्रीज हुआ है तो इसका मतलब मेरा लॉस है। तो लॉस है। समझ में आ गई बात? ठीक है। जी सर। अब सम टाइम क्वेश्चन के अंदर ना क्लोजिंग कैपिटल गिवन होता है ना ओपनिंग गिवन होता, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल हम्म। फाइंड आउट भी हो सकता है, ओपनिंग कैपिटल भी फाइंड आउट हो सकता है। क्लोजिंग कैपिटल के लिए उसने क्लोजिंग एसेट्स क्लोजिंग लायबिलिटीज दी होंगी, और ओपनिंग कैपिटल के लिए उसने ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज दी होंगी। इज दैट क्लियर? जी जैसे इस सर। क्वेश्चन में देखिए, वो कहता है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल सोल ट्रेड रिकॉर्ड शो दैट दिस हिज कैपिटल हैड इंक्रीज बाय 5,000, कि उसका कैपिटल इंक्रीज हो गया 5,000 से। इसका मतलब है कैपिटल स्टार्ट का पता नहीं है, अगर वो एक्स है तो कैपिटल एट द एंड एक्स प्लस 5,000 होगा। ठीक है। और जो ड्राइंग्स उसने की हैं वो 14,000 की हैं। जी। तो इसका मतलब है जब आप इनको ऐड करोगे हम्म। तो आपके पास जो अमाउंट है वो आएगी x+19। एक्स एक्स से कट जाएगा, पीछे 19,000 रह जाएगा, तो 19,000 विल बी योर प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? जी। ठीक है। जी सर। ठीक। अच्छा। बेसिकली इसमें मेन डिफरेंस ये है कि उसमें लाइक कम वो पड़े हुए हैं वैल्यूज और चीजें, जैसे कि दूसरे में होती है इसमें कम लाइक वो बेसिकली
जैसे क्लोजिंग कैपिटल और ये चीज़, ये दूसरी रेवेन्यू वो चीज़ें होती थी पास्ट में जो हमने पढ़ी है, इसमें कम लाइक आइडेंटिटीज दी हुई है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें, अकाउंट्स ऑफ अ सोल ट्रेडर शोज द ठीक है। फॉलोइंग। अब ये बिगनिंग ईयर में है, ये एंड ऑफ द ईयर। ये ओपनिंग एसेट है, नॉन करंट एसेट, ये क्लोजिंग, ये करंट एसेट है, ये करंट लायबिलिटी है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपली एसेट्स का टोटल हम्म। माइनस लायबिलिटी का टोटल, तो ये आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। इसी तरह ये आपका एसेट का टोटल इलेवन हम्म। थाउजेंड नाइन हंड्रेड प्लस 9500, दोनों एसेट हो गए और ये दोनों लायबिलिटी, इन दोनों को माइनस करोगे तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। अब आगे अगर आप देखो तो नेक्स्ट में आपको यहाँ पे ये देखें, यहाँ बिगिनिंग ऑफ द ईयर में टोटल एसेट्स लायबिलिटी को माइनस किया तो ये ओपनिंग कैपिटल, इसी तरह क्लोजिंग कैपिटल आ गया। अब आपने क्या किया, ओपनिंग कैपिटल की जगह जी। ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल की जगह क्लोजिंग, और ड्राइंग नील है, कोई ड्राइंग की नहीं है, तो इसलिए इन दोनों का डिफरेंस ही है। ये देखें, 15,800 का एसेट एट द स्टार्ट था, कैपिटल एट द स्टार्ट था, और एंड पे डिक्रीज हो गया, इसका हम्म। मतलब 2,200 का लॉस हो गया आपको। ठीक है। लॉस हुआ है हमें। जी। अब आगे देखते हैं। उसके बाद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब जो हमने ऊपर अभी तक पढ़ा है ना इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से, वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड नहीं है, वो बेसिकली सिंगल एंट्री है। उसको हम सिंगल एंट्री हम्म। सिस्टम बोलते हैं। वहां पे वो, उसको हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड नहीं बोलेंगे, वो एक सिंगल एंट्री सिस्टम है। उसके तहत कोई काउंटिंग साइकिल डबल एंट्री नहीं की जाती। सिर्फ ये पता होता है ओपनिंग कैपिटल ये है, क्लोजिंग कैपिटल ये है, या ओपनिंग कैपिटल के लिए एसेट्स ये हैं, लायबिलिटीज ये हैं। वो सिंगल एंट्री के तहत चलता है। अब हम चलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम को बोलते हैं। डबल एंट्री सिस्टम हुई है, डबल हम्म। एंट्री है, लेकिन उनमें कुछ चीजें इनकम्प्लीट हैं। ठीक है। यानी जैसे ठीक उन्होंने है। बैंक स्टेटमेंट दे दी है, बैंक स्टेटमेंट सिर्फ बनी हुई है, उसकी मदद से आपने पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। आपको कोई हम्म। डे बुक्स नहीं दी, आपको कोई जर्नल जर्नल एंट्रीज नहीं दी, कोई ट्रायल नहीं दिया। आपने ट्रायल की मदद से पहले बनाना होता था इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। अब अपने बैंक स्टेटमेंट की मदद से सारा कुछ करना है। यानी इनकम स्टेटमेंट के हम्म। कंपोनेंट्स को पूरा करना है, सेल्स निकालनी है, परचेजेस निकालनी है, कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है, वो आपने बैंक स्टेटमेंट की मदद से निकालनी है। और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी। ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पे ठीक है लिखते सर। हैं, वो कह रहा है ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालना है। ओपनिंग कैपिटल वही तरीका जो पहले आपने सिंगल एंट्री में किया, एसेट एट द स्टार्ट, लायबिलिटी एट द स्टार्ट, उन दोनों को माइनस करके कैपिटल एट द स्टार्ट आ जाएगा। अच्छा। उसके बाद अगर आप आगे देखें, प्रिपरेशन ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट आपको दिया होगा, उसको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ टोटल सेल, अब सेल्स कैसे निकलनी है उसकी। आपको याद होगा हमने एसएलसी पढ़ा था, सेल एज ए कंट्रोल अकाउंट। तो हम सेल एज ए हाँ कंट्रोल पढ़े थे। अकाउंट की मदद से परचेज सेल्स निकालेंगे। जैसे ये देखें, आपको ये बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया होगा, ओपनिंग बैलेंस, यानी ओपनिंग ट्रेड रिसीवर्स और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवर्स, और बैंक स्टेटमेंट में हम्म। जितनी कैश की कलेक्शन हुई है ट्रेड रिसीवर्स से वो दी होगी। तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे, जी। इसको माइनस करेंगे, तो आपके पास क्रेडिट सेल्स आ जाएंगे। हम्म। ठीक है। अगर कोई कैश ठीक है। सेल हुई होंगी, वो देगा तो आपने उसको ऐड करके तो टोटल सेल्स निकाल लेनी है। इज दैट क्लियर। हम्म। अगर कोई जी कैश सेल सर। होंगी तो इस क्रेडिट सेल में ऐड करके टोटल सेल्स आएंगी, और टोटल सेल इनकम स्टेटमेंट में सेल्स में आ जाएंगी। अब आगे देखें, आगे आपको कॉस्ट ऑफ नहीं सेल। है हाँ जी। ये फॉर्मूला नहीं कि इसको इससे माइनस जी जी। नहीं होगा। मैं बोल रही हूँ बेसिकली सारे इस चैप्टर में मेरे ख्याल से फॉर्मूलाज टाइप नहीं है कि इसको इससे माइनस कर, इसको इससे कर तो ये आ जाएगा और वो आ जाएगा। नहीं, माइनस नहीं करना, आपने टी अकाउंट ही बनाना है। आपने प्लस माइनस कुछ नहीं करना, अच्छा। आपने टी अकाउंट्स बना के चलना है। अब ये क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, ये ओपनिंग ठीक है ट्रेड सर। रिसीवेबल दिए हैं, ये क्लोजिंग दिए हुए हैं, और ये रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है, ये कैश सेल दी हुई है, और ये इरिकवरेबल बैड डेट्स दिए हुए हैं। इन हाँ। सबको पुट करना, कैश सेल के अलावा ये सारे कहाँ पे जी। जाएंगे, ये सेल एज कंट्रोल अकाउंट में जाएंगे। ये देखें, ओपनिंग बैलेंस आ गया, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ये कैश रिसीव आ गई, डिस्काउंट अलाउड आ गया, बैड डेट आ गए। इन सबको टोटल किया 59,700 और 57 को माइनस किया, तो आपके पास ये क्रेडिट सेल्स आ गई। अब क्रेडिट सेल्स और प्लस कैश ठीक है सेल को सर। ऐड करके टोटल सेल्स आ गई। यहाँ तक कोई इशू। हम्म।
ठीक है। नहीं सर। तो ये डेटा आपको इस फॉर्म में दिया होगा, आपने सेल्स निकालनी है। उसके बाद परचेजेस निकालनी है आपने। परचेजेस कैसे निकालनी है? वो पीएलसी से निकालनी है। यानी उसके लिए आपको परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट की चीजें दी होंगी। यानी ओपनिंग ट्रेड पेबल्स हम्म। दिए होंगे, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स दिए होंगे, और जो और पेमेंट टू द क्लोजिंग सप्लायर ट्रेड है पे वो भी बैंक सही। की क्रेडिट साइड से आ जाएगी। अगर बैंक अकाउंट दिया होगा तो हम्म। बैंक की क्रेडिट साइड से आप पेमेंट टू द सप्लायर निकालेंगे, इनको टोटल करेंगे और ओपनिंग बैलेंस को माइनस करेंगे, परचेजेस आ जाएंगे। अब इसी तरह उसने ये एग्जांपल जी। दी हुई है। आपको ओपनिंग ट्रेड पेबल्स दी हुई है, क्लोजिंग है, पेमेंट टू ट्रेड पेबल, डिस्काउंट रिसीव और कैश परचेज। कैश परचेज तो उसमें नहीं आएगी, इनके टीए अकाउंट में बाकी सारा कुछ पुट करके आप ये परचेजेस निकालेंगे। और परचेजेस में, क्रेडिट परचेजेस में कैश परचेज को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल परचेजेस आ जाएंगे। ये टोटल परचेजेस आप कहाँ लेके जाएंगी? आप लेके जाएंगी टोटल परचेजेस को कॉस्ट ऑफ सेल में। और कॉस्ट ऑफ सेल के लिए उसने ओपनिंग हम्म। इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दी होगी। आपने ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड परचेजेस और लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री करके कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लेनी है। अब जो कॉन्सेप्ट उस दिन आपने मुझसे ठीक है पूछा सर। मार्कअप और मार्जिन का, यहाँ पे वो दिया हुआ है। जो मार्कअप होता है वो भी ग्रॉस हाँ। प्रॉफिट की परसेंटेज होती है। जो मार्जिन होता है वो भी ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज होती है। जो मार्कअप है वो ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स होता है। और जो मार्जिन होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट ओवर, सॉरी, जो मार्कअप है वो ग्रॉस प्रॉफिट ओवर कॉस्ट ऑफ सेल होता है, कॉस्ट के ऊपर होता है। और जो मार्जिन है वो ग्रॉस हम्म। प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स होता है। इज दैट क्लियर? मार्जिन सेल्स के जी ऊपर सर। है, मार्कअप कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज है। अब आगे जरा क्वेश्चन देखें अच्छा। इससे रिलेटेड। जैसे कि ये देखें, यहाँ पे ये आपको स्टेटमेंट ट्रेडिंग सेक्शन दिया हुआ है। ये सेल्स आप निकाल चुकी हैं, कैश भी क्रेडिट भी दी हुई थी। कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दी होगी, और ये कहाँ पे दी होगी? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में, यानी एडजस्टमेंट में दिया होगा आपको ये। और क्लोजिंग भी दी होगी। हम्म। परचेजेस में दोनों ऐड करेंगे, ये कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, इसको माइनस करेंगे, ये जीपी आ गया। अब आगे जी। ये मार्कअप और मार्जिन की बात सुन लें। वो कह रहा है कि अ बिजनेस हैड सेल रेवेन्यू 200,000 लास्ट ईयर वेयर द कॉस्ट कॉस्ट ऑफ सेल 150 है। कैलकुलेट द मार्कअप एंड मार्जिन। अब देखो, सबसे पहले तो आप इन दोनों हम्म। को माइनस करेंगे। सेल में से कॉस्ट माइनस करें तो आपके पास जीपी आ जाता, प्रॉफिट आ जाता। प्रॉफिट आ गया 50,000। जी। अब प्रॉफिट को ऊपर रखो, सेल ठीक। से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई 100 करो, तो ये परसेंटेज आ गई 25%। ये है मार्जिन। जब आप सेल से डिवाइड करके निकालते तो मार्जिन है। और जब हम कॉस्ट से डिवाइड करेंगे उसी जीपी को, 50,000 डिवाइड बाय 150, तो ये आपके पास मार्कअप आ जाएगा। यहाँ तक कोई इशू? ओ। नहीं बस ठीक है, और बस सिर्फ वो वैल्यूज ऐड अब इन करेंगे। दोनों की मार्कअप परसेंटेज का ग्रॉस डिफरेंट है। प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट मेरी सेल्स। मेरी हम्म। बात सुने, इन दोनों की परसेंटेज तो डिफरेंट है, जी। लेकिन अमाउंट सेम होगी। यानी जीपी की जो अमाउंट होगी वो 50,000 होगी, क्योंकि ये 25% सेल का है। जी। यानी अगर सेल आप 200,000 कर रहे हो तो उसका 25%, 50,000 ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ये जो 33% है, ये भी, ये है परसेंटेज तो ज्यादा है, लेकिन ये कॉस्ट के ऊपर आपने अप्लाई करनी है। जब आपने जीपी निकालना है तो ये 33% ऑफ कॉस्ट लेना है, 150,000 का 33% लेना है। तो आपके पास जीपी 50,000 ही आएगा। यानी अमाउंट जीपी की सेम है, परसेंटेज आपका वेरी कर जाएगा जब आप उसको सेल पे निकालेंगे या कॉस्ट पे निकालेंगे। इज दैट क्लियर? जी सर। अच्छा, उसके बाद आ जाए, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बिजनेस। ये सेल, ये परचेज, ये इन्वेंट्री दी हुई है। अब वो कह रहा है इफ द मार्जिन इज 25%, प्रिपेयर द ट्रेडिंग सेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब मार्जिन 25% है और मार्जिन होता है सेल पे, तो हम 25% सेल का लेंगे तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट 25,000 आ गया। अब हम्म। ग्रॉस प्रॉफिट 25,000 आ गया तो फिर कॉस्ट कितनी होगी? कॉस्ट होगी 75,000। ठीक है। जी। अब अगर कॉस्ट 75,000 है तो कॉस्ट इक्वल किसकी होती है? कॉस्ट इक्वल होती है ओपनिंग इन्वेंट्री एड परचेज लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो अब यानी तीन चीजों को अगर आप एडजस्ट करो तो आपके पास कॉस्ट आती है। यानी तीन चीजें क्या है? हम्म। ओपनिंग इन्वेंट्री तो दी नहीं हुई, वो एक्स कह लो, प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। हाँ। अब माइनस परचेजेस क्लोजिंग इन्वेंटरी। माइनस क्लोजिंग 70 आ गया, तो प्लस 70 जब कॉस्ट ऑफ हम्म। सेल से 75 से माइनस होगा तो 5,000 इन्वेंट्री आ जाएगी। तो ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई आपके पास। परचेसेस और इन्वेंटरी को आपने क्या किया? देखो,
आपके पास सबसे पहला जो काम है, आपको 25% मार्जिन दिया है, 25% इसका लिया, ट्वेंटी फाइव हम्म। थाउजेंड आ गया। तो कॉस्ट कितनी हुई फिर? कॉस्ट हम्म। 75,000 हुई। अगर ग्रॉस प्रॉफिट 25 आ 75,000। रहा है तो सेल में से 75,000 कॉस्ट हो गई। अब अगर कॉस्ट 75,000 है तो 75,000 को स्प्लिट करो ना तीन चीजों पे, ओपनिंग इन्वेंट्री, एड परचेजेस, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। यानी कॉस्ट हम्म। इज इक्वल टू कॉस्ट इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री एड परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब ओपनिंग इन्वेंट्री तो है नहीं, उसमें परचेजेस ऐड हो रही हैं और क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस हो रही है, तो परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री करो, 70,000 पॉजिटिव आएगा। अब 70,000 इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। यानी आपके पास कॉस्ट कितनी है? 75,000। और इधर आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 70,000 करो तो आपके पास कॉस्ट आ रही है। तो इसका मतलब है एक्स विल बी, ओपनिंग इन्वेंट्री विल बी 5,000। समझ में आ गई बात? इसको आप यहां से कर लो, ये देखो ये दिया हुआ। हेलो। जी जी, आवाज हेलो आ रही है जी जी। सर, आपकी 1 मिनट की आवाज़ सारी कट गई है पिछली। देखें मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखें। आपको सबसे पहले ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। ये सेल आ गई 100,000, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया जी। 25,000, और ये सेवेंटी जी। फाइव थाउजेंड आपकी कॉस्ट आ गई। अब ये 75,000 हम्म। इन तीनों से मिलके बनता है, ठीक है। यानी ये ओपनिंग हाँ, इन्वेंट्री है, एड परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब मुझे ये ये बताएं, और क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये 80,000 में 10,000 माइनस करो तो बनता है हम्म। 70,000। तो 70,000 में हम्म। क्या ऐड करूं तो ये कॉस्ट बनेगी 75? ऑब्वियसली 5,000 ऐड करूंगा। ओपनिंग इन्वेंट्री, हाँ। ऑब्वियसली मैं फिगर की बात करूं तो फिगर विल बी 5,000। तो 5,000 ये जी। उसने आगे बैलेंसिंग फिगर लिखा हुआ है, इसका मतलब है उसने इन तीनों को इसके साथ जस्ट करके 5,000 निकाला हुआ है, ठीक है। जी सर। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो जी सर, आपको आगे। आपको इस पूरे ट्रेडिंग सेक्शन में कोई एक आध चीज मिसिंग होगी और आपने पूरा ये ट्रेडिंग सेक्शन कंप्लीट करना है। यानी आपको सेल की फिगर भी आनी चाहिए, अच्छा। कॉस्ट ऑफ सेल की तीनों फिगर्स आनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल भी आनी चाहिए, जीपीबी। ये सारा ट्रेडिंग सेक्शन आपको मार्कअप या मार्जिन दिया होगा और आपने ये पूरा कंप्लीट करना है। इज दैट क्लियर? जी सर, ठीक। आप जरा देखें, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को गौर से देखें। वो कह रहा है सेल दिया हुआ है, सेल रिटर्न है, परचेज है, इन्वेंट्री है, क्लोजिंग, कैरेज इनवर्ड है। बिजनेस डू नॉट सेल ऑल देयर गुड्स ऑफ द सेम प्रॉफिट रेट। द डिटेल ऑफ प्रॉफिट इंक्लूड द in sales of various products are follow: half of the sales at a margin 25%, one third of the sale at a margin 20%, and the remaining sale at a margin of 10%। ठीक। अब सबसे पहले हम अपनी पूरी सेल को यानी 1,22,000 की सेल को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। ठीक है। अब हाफ जो सेल है, यानी हाफ सेल कितनी बनती है आपके पास, ये पहले सेल रिटर्न माइनस करेंगे। हमारे पास टोटल सेल आ गई 120,000। हमारे पास 120,000 की सेल है। हाँ, अब ठीक वन है, ट्वेंटी 2,200 थाउजेंड की काट सेल देना। का हम हाफ करेंगे। ये देखें यहाँ हाफ हुआ हुआ है 60,000 करेंगे। 60,000 का ट्वेंटी फाइव हम्म। परसेंट लेंगे, प्लस फिर हम 120 यानी सेल्स का वन थर्ड लेंगे और उसका 20% लेंगे। फिर हम 120 का वन ठीक। सिक्स लेंगे। उसने कहा है रिमेनिंग, रिमेनिंग जो बचती है उसका 10%। अब आप खुद सोचें, अगर हाफ 50% तो इधर चली गई, वन थर्ड इधर चली गई, जी। वन थर्ड कितनी बनती है? पीछे तो देखें, ये हाफ इधर चली गई तो पीछे हाफ रह गई। अब हाफ के अंदर हम्म। हाफ का यानी 60,000 का वन थर्ड इधर चला गया तो पीछे सेल कितनी रह जाएगी? यानी 60,000 इधर चली गई, वन थर्ड लोगे तो थ्री फोर यानी 40,000 इधर चली गई तो पीछे 20,000 रह गई। तो 20,000 की सेल का आपने 10% लेना है। हाँ। इज दैट क्लियर? जी सर, ठीक है, हाँ। उसका 10% लेना है, फिर इन 20,000 का। तीनों को आपने ऐड किया तो ठीक है। आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 25,000। इस ग्रॉस प्रॉफिट को 25,000 सीधा सीधा बोला। इसमें से माइनस करना है। जब सीधा सीधा इसमें से माइनस किया तो 95,000 की कॉस्ट आ गई आपके पास, ठीक है। क्योंकि सेल में से हम्म। आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करोगे तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। जिस तरह आपने इन दोनों को माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट और इसको माइनस हाँ, करोगे तो कॉस्ट आ जाएगी। तो जब कॉस्ट कॉस्ट आ आ गई गई। 95,000 तो कॉस्ट के अंदर तीन पार्ट्स हैं इंपॉर्टेंट: ओपनिंग इन्वेंट्री, एड परचेजेस, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो
बल्कि जी। परचेजेज के साथ कैरेज इनवर्ड भी दिया हुआ है। तो आपने कैरेज इनवर्ड को ऐड किया, 90,000, 91,000 हो गया। अब 91,000 में जब क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस किया 6,000, तो आपके पास 85,000 की फिगर आई। जबकि आपके पास जी। कॉस्ट तो 95 है, तो इसका मतलब है 10,000 जो ऐड होना है उसके अंदर वो ओपनिंग इन्वेंट्री है। समझ में आ गई बात? जी जो सर, ठीक है। 10,000 ऐड होना है वो ओपनिंग इन्वेंट्री, तो 10,000 आपका बैलेंसिंग फिगर से आ गया। ये आपका पूरा ट्रेडिंग सेक्शन कंप्लीट हो गया। इज दैट क्लियर? जी सर, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अब ये हमारे पास दिया हुआ है मार्कअप 20%। तो हम्म। हमने कॉस्ट निकालनी है पहले। ये परचेजेज है, ये ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हम ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड परचेजेज लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास 39,000 की कॉस्ट आ जाएगी। ये 39,000 की कॉस्ट। अब ये जो कॉस्ट है हम्म। 39,000 की, इसका 20% लेंगे हम। पहले हम सेल का ले रहे थे मार्जिन के केस में, अब हमने कॉस्ट का 20% लेना है। जब कॉस्ट का 20% लिया तो ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब याद रखो, जी। कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट इन दोनों को ऐड करें, यानी आपको एक चीज कितने की पड़ी है? 39,000 की। तो उसमें आप अपना जी। प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेल आती है। समझ में आ गई बात? तो हम जी इन सर। दोनों को हाँ, आगे। ऐड करेंगे तो हमारे पास सेल आ जाएगी। तो आपका ट्रेडिंग सेक्शन कंप्लीट हो गया। इसलिए सेल के आगे ठीक हो गया। बैलेंसिंग फिगर लिखा हुआ है कि सेल आपने बैलेंसिंग फिगर से निकाली है। बेसिकली कुछ चीजें दी होती हैं, कुछ नहीं, तो वो फिर हमने फिगर आउट करनी है। एग्जैक्टली वो हमने निकालनी है। अब जरा ये देखें क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है सेल दी हुई है, सेल रिटर्न दी हुई है, परचेजेस दी हुई है, इन्वेंट्री ओपनिंग, इन्वेंट्री क्लोजिंग, कैरेज इनवर्ट दिया हुआ है। तो इन चारों की मदद से हम कॉस्ट निकालेंगे। इन चारों की मदद से, यानी हम ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड परचेजेस और कैरेज इनवर्ट को ऐड करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करेंगे। हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब वो कह रहा है बिजनेस डू हम्म। नॉट सेल ऑल देयर गुड्स एट द सेम प्रॉफिट रेट। द डिटेल ऑफ द प्रॉफिट एडेड टू कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट आर एज फॉलोज। हाफ ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट अ मार्कअप। अब जो हाफ गुड्स हैं, यानी जो हाफ कॉस्ट आ रही है आपके पास, आप पहले देखिए आपके पास कॉस्ट कितनी आ रही है। आपके पास कॉस्ट आ रही है टोटल 84,000। ठीक है, ये 84,000 की आपने हम्म। कॉस्ट निकाली। अब 84,000 की जो ठीक कॉस्ट है। है इसका हाफ, हाफ पे आपने 35% लेना है। पीछे बचेगा आपके पास हाफ, वन थर्ड। वन थर्ड आपने लिया इसका, वो बना थ्री, टू द सिक्स, थ्री एट 24,000। यानी इसका जी। जो हाफ था वो था 42,000। फिर आगे बचा हम्म। 24,000। अब 24,000 जब आप 42,000 माइनस करेंगे तो वो रिमेनिंग आ जाएगा। रिमेनिंग के ऊपर आपने 20% आपने करना है। तो वो 20% जब आप करेंगे, इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट को ऐड करेंगे तो आपके पास सेल्स आ जाएगी। और सेल में ठीक हो गया। याद रखना, सेल में उसने रिटर्न दिया हुआ है, ये सेल रिटर्न दी हुई है। तो इसका मतलब है ये तो है नेट सेल। ये जो आपके पास आएगी वो नेट सेल होगी। इसमें आप 2,500 ऐड हम्म। करेंगे तो आपके पास सेल्स की फिगर आएगी। ठीक है, समझ में आई ठीक है बात? सर। इसमें आप जी सर, आ गई। 500 की अमाउंट ऐड करेंगे तो आपके पास सेल्स की फिगर आएगी। जो आप जीपी और कॉस्ट को ऐड करके निकाल रहे हैं वो आपकी नेट सेल्स आएगी। समझ में आ गई भाई? ये जीपी और इसकी जो ऐड हम्म। करेंगे नेट सेल्स आएगी। अगर सेल रिटर्न ना होती तो यही सेल्स नेट होती। से। ठीक है, लेकिन सेल रिटर्न दी हुई है तो आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास सेल्स की फिगर आएगी। इज दैट क्लियर? जीपी के साथ। जी यहाँ तक सर। कोई इशू? नहीं, ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन है कि आपको मार्कअप दिया हुआ है और कॉस्ट भी दी हुई है। तो आपने सीधे सीधा मार्कअप के मार्कअप को कॉस्ट पे अप्लाई करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। हम्म। अब जरा बात गौर से सुनिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसको बंद करने दो तो। जी। जी। मैं ये कह रहा हूँ, आपको मार्कअप दिया हुआ था और कॉस्ट आपने आसानी से निकाल ली। आपने सीधा सीधा इसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई करके ये हम्म। जीपी निकाल लिया। मेरा सवाल ये है, जी। अगर आपको मार्कअप दिया हो और आप कॉस्ट कॉस्ट ना दी हो, अब मार्कअप ने तो कॉस्ट पे अप्लाई होना है, फिर जीपी निकलेगा। अब उन्होंने मार्कअप दिया हुआ है लेकिन हम्म। साथ उन्होंने सेल्स दे दी है। यानी उन्होंने मार्कअप दिया है और ठीक। दे सेल दी है, जबकि सेल के लिए तो उन्हें मार्जिन देना चाहिए।
समझ आई बात कि नहीं? हाँ तो जी। अब हम कैसे जीपी निकालेंगे? हमें सेल्स दी हुई है और साथ मार्कअप दिया हुआ है। हमें कॉस्ट तो दी ही नहीं, जो हम मार्कअप को कॉस्ट पे अप्लाई करके जीपी हम्म। निकाल रहे हैं। उन्होंने तो हमें सेल दे दी है। तो फिर हमें सेल के लिए तो मार्जिन चाहिए। तो फिर हम मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करेंगे। समझ आई बात? मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करेंगे? मार्जिन में कन्वर्ट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, उसका एक आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, बुक में इतना अच्छा नहीं दिया हुआ। जी ये देखें, जैसे ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में जी। आपको सेल्स दी हुई है 120,000, परचेजेस दिया हुआ है और क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है। अब मुझे बताओ, इसमें हम्म। कॉस्ट ऑफ सेल आप निकाल सकते हो? हाँ कॉस्ट ऑफ सेल निकाल के लिए सकते तो हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री चाहिए ना। लेकिन बस। और नीचे दिया हुआ मार्कअप 25%। अब मार्कअप तो कॉस्ट पे लगता है, कॉस्ट तो निकाल नहीं सकते हम, मार्कअप कैसे निकालेंगे? जीपी कैसे निकालेंगे? समझ आई बात कि नहीं? हम्म। हमें तो सेल दी हुई है। जी जी सर। अब मुझे हम्म। एक बात बताओ, अगर जी सर। अगर एक क्वेश्चन के अंदर मार्जिन दिया होता 25%, तो हम हम्म। क्या करते? हम जी। सेल को 25 से मल्टीप्लाई करते, 100 से डिवाइड करते, तो हमारे पास जीपी आ जाता। ऐसे ही करते ना हम। हाँ अब ऐसा सर। क्यों करते? क्योंकि मार्जिन जो है वो परसेंटेज है सेल की। तो फिर सेल 100% है, हम्म। इसलिए हमने उसे 100 से डिवाइड किया और 25 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें जीपी निकालना, जीपी की परसेंटेज 25 है, तो 25 से मल्टीप्लाई करना। आप कॉन्सेप्ट समझो, जो चीज दी हो उसको जी। उसी की परसेंटेज से डिवाइड करना है। और निकालनी, जो जो चीज निकालनी है, जैसे जीपी निकालना है, तो उसे जीपी की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है। ये बात जरा गौर से सुन लो। मैंने कहा, जो सेल जी सेल सर। आपको दी हुई है, तो सेल इस सिनेरियो में कितने परसेंट है, वो आपने निकालनी है। कि सेल कितने परसेंट है? क्या सेल 100% है? आपके मुताबिक बताओ मुझे। 100% वो होता है जिसपे परसेंटेज होती है। मार्कअप कॉस्ट पे है, कॉस्ट 100% है। समझ में आ हम्म। गई बात? अगर किसी चीज की कॉस्ट 100% हो जी सर। और उसका जीपी हो 25%, तो इसका मतलब सेल कितने परसेंट होगी फिर? हम्म। बताओ, सेल कितने परसेंट होगी फिर? सेल पे कितने परसेंट? कितनी? बेटा, कॉस्ट प्लस पता है। मार्कअप इज इक्वल टू सेल होती है। तो सेल 125% होगी। हाँ। सेल कितनी होगी? हेलो? 5%। वन 125%। हंड्रेड ट्वेंटी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आवाज आ रही है। सेल होगी जी। 125%। इसका मतलब है ये सेल हमें गिवन है। हमें ना मार्कअप गिवन है, हमें ना जीपी गिवन है, ना हम्म। कॉस्ट गिवन है। तो हम इसको इसी की परसेंटेज से डिवाइड करेंगे। इसकी परसेंटेज बन रही है 125। हम 125 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, क्योंकि कॉस्ट 100% है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट आ जाएगी। और अगर हम 100 से नहीं मल्टीप्लाई करते, हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जीपी आ जाएगा। समझ आ गई बात? ठीक है। यानी हम इस फिगर और इस ठीक। मार्कअप की मदद से दोनों चीजें निकाल सकते हैं। हम इसको 125 से डिवाइड करेंगे, जीपी निकालना है तो जीपी की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप जरा कैलकुलेटर पकड़े, मुझे उसके ऊपर से। इसकी जीपी भी निकाल के दिखाएं और कॉस्ट भी निकाल के दिखाएं, जल्दी से। अच्छा। सही। कैलकुलेटर मिल गया जी।
अच्छा, पहले हमने क्या करना है इसका? क्या? हेलो। जी जी बताएं, क्या कह रही हैं आप? हेलो। जी आवाज आ रही जी है? अच्छा।